परीक्षाओं के समय से गुजरना पड़ता है तो हमें विश्वास योग्य बने रहना चाहिए। तो इसके बारे में वो लिखते हैं पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर पहले अध्याय के 18वें वचन तक। यहाँ पे विश्वास योग्य बने रहने के लिए वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं कि चाहे जितने भी परीक्षा के समय से गुजरना पड़े, उस परिस्थिति में विश्वास योग्य बने रहना हम लोगों के लिए जरूरी है। दूसरा, पहला अध्याय का 19वां वचन से लेकर तीसरे अध्याय के 12वें वचन तक वो कहते हैं कि जो विश्वास है वो हमारे कार्य के साथ जुड़ना चाहिए। मतलब हमारा विश्वास हमारे कार्य से दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे विश्वास का कोई मापदंड तो है नहीं। जैसे हम लोग 1 किलो चावल खरीदते हैं, 1 लीटर दूध खरीदते हैं, एक मापदंड है, लीटर में है, किलो में है। हमारे विश्वास को कैसे तोला जा सकता है? तो वो हमारे कार्यों से नजर आएगा। जो हमारा विश्वास है वो हमारे कार्यों से नजर आएगा। तो ये कार्य कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी समझना जरूरी है कि हम लोग कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, तो वो विश्वास का प्रतीक है। हमारा विश्वास है इसलिए हम लोग परमेश्वर पर प्रेम करते हैं। लेकिन उस प्रेम का भी कोई मापदंड नहीं है। हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूं? तो उसका मापदंड जो है, जो उसका मेजरमेंट है, तोलने की जो प्रक्रिया है, वो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैं कितने भाईचारे के साथ मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ व्यवहार करता हूं। मेरा विश्वास मेरे व्यवहार से नजर आता है। अगर मुझ में परमेश्वर का प्रेम है और अगर मैं परमेश्वर से सचमुच प्रेम करता हूं, तो फिर वो जो प्रेम है वो जरूर मेरी कार्य से लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को दिखाई भी देगा। तो ये मापदंड जिसका है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हर एक के जीवन में। हम लोगों को दूसरे की जीवन की ओर नहीं देखना है, हमें अंदर झांक कर देखना है कि जिस विश्वास के बारे में मैं बात करता हूं, जिस प्रेम के बारे में मैं बात करता हूं, जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में उंडेला है। जैसे कि रोमियो की किताब का 5वां अध्याय 5वां वचन कहता है, परमेश्वर ने हमारे हृदय में अपनी पवित्र आत्मा के जरिए अपने प्रेम को उंडेला है। तो उस प्रेम को बाहर आने के लिए जो रास्ता खुलता है वो हमारे विश्वास के रास्ते खुलता है और फिर हमारे कार्य के द्वारा दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी, एक दूसरे के साथ जुड़ना जरूरी है, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलना जरूरी। बाद में वो कहते हैं कि बुद्धिमानी और मूर्खता, उस समय आप दिखे ना तो इसमें कोई नहीं जो काम करते हैं हम लोगों को, वो हमें चाहिए कि बुद्धिमानी से करें, मूर्खता से नहीं। तीसरा अध्याय 13वां वचन से लेकर 5वें अध्याय ये तकरीबन अंत तक, मतलब 6ठी आयत तक, वचन तक वो कहते हैं कि बुद्धिमान से काम लो। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है छत्तीसगढ़, यूपी, अन्य राज्य में भी फैलता जाएगा। तो जो बजरंग दल के लोग हैं या अन्य किसी फैक्शन से जुड़े हुए आरएसएस के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। कहां से? किसी बाइबल कॉलेज से आपको स्नातक की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है, तब आप
प्रीचर बन सकते हो या पास्टर बन सकते हो या कुछ कर सकते हो। ये जो मापदंड है या ये जो रूल है, ये इनका बनाया हुआ है। एक्सक्यूज मी, मनुष्य का बनाया हुआ है, लेकिन हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर हम बात करना चाहिए तो मूर्खता भरी बात हो गई। परमेश्वर की नजर में भी मूर्खता ही है। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये है कि बाइबल खोल के दिखाएं कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से कोई भी स्नातक नहीं था। यीशु मसीह के जितने भी चेले थे उसमें से अगर मत्ती को हम लोग छोड़ देते हैं या फिर जुडास इस्करियात को छोड़ देते हैं, तो बाकी के जो लोग थे वो अनपढ़ थे, गंवार थे आज की भाषा में। लेकिन परमेश्वर ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल किया अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि हमारा स्नातक होना या ना होना, हमारा डॉक्टर होना या ना होना, हमारा लॉयर होना या ना होना, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता है जो आसानी से उपलब्ध है, जिसके लिए बहुत मशक्कत ना करनी पड़े। परमेश्वर के राज्य में अवेलेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर क्वालिफिकेशन। और अगर हम लोग अवेलेबल है, अगर मैं परमेश्वर के लिए उपलब्ध हूं, तो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अंत में वो कहते हैं 5वां अध्याय का 7वां वचन से लेकर 20वें वचन तक कि धीरज के साथ और प्रार्थना के साथ हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करना चाहिए। पहली बात धीरज और दूसरी प्रार्थना। तो इन 5 हिस्सों में उन्होंने अपने पत्री को बांटा है। सॉरी, 4 हिस्सों। तो ये 4 हिस्सों में जब हम लोग इसे डिवाइड करके हर एक हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से वो जो संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं उसे हम लोग बड़ी आसानी से पा सकते हैं और समझ सकते हैं। तो विषय क्या है? याकूब का ये जो पूरा पत्री है या लेख है या छोटी सी किताब है, ये विश्वास और बुद्धि के बारे में है जो कार्य के माध्यम से जीवन में आती है। मनुष्य बुद्धिमानी तभी बनता है जब वो कुछ करने की सोचता है और उस पर अमल करता है, मतलब कार्य करना शुरू कर देता है, तभी कोई आदमी बुद्धिमानी बनता है। विश्वास भी तभी बढ़ता है जब विश्वास के साथ हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये सोचते हुए या ये विश्वास करते हुए कि जो कुछ मैं प्रार्थना पूर्वक कर रहा हूं वो सही समय में सही फल ले आएगा। तो विश्वास को कार्य के साथ जोड़ना है ताकि दोनों के माध्यम से ये चीजें हमारे जीवन में घटना प्रारंभ हो जाएगी। परमेश्वर पर भरोसा जीवन के एक हिस्से तक सीमित नहीं हो सकता है। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि तुम इस तरह के वचन खोज कर निकालो और उन पर अध्ययन करो या मनन करो या उनका कन्फेशन करो
और उनका अंगीकार जैसे जैसे तुम करते रहोगे तो तुम्हें वो चीजें जो है वो प्राप्त होती जाएगी। ये ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जिस विश्वास के बारे में बात की जा रही है, परमेश्वर के राज्य में जिस उद्धार के बारे में बात की जा रही है, वो उद्धार पूरा है, अधूरा नहीं है, छोटा सा नहीं है। एक हिस्से में तुम्हारा उद्धार हुआ है, दूसरे हिस्से में तुम्हारा उद्धार अभी होना बाकी है, ऐसा नहीं है। जब मैं छोटा था तो दो चीजों का जाप करने के लिए मुझे कहा गया था। एक था महामृत्युंजय मंत्र। वो इसलिए कहा गया था कि तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटने वाला है। अद्भुत की बजाय मैं ये कहूंगा कि कुछ अनहोनी घटने वाली है और शायद तुम्हारी उम्र जो है वो पूरी तुम नहीं जी पाओगे, तो तुम्हें इस मंत्र का जाप जो है वो करना चाहिए। साथ ही साथ में हनुमान स्तोत्र का जाप करने के लिए कहा गया था, रोज 11 बार। तो उसमें ये जो हनुमान मंत्र जो है वो उसका एक एक स्टेप होता है, उसमें टोटल 11 स्टेप्स थी। तो उनका ऐसा मानना है कि जब तुम 11वीं स्टेप को पूरा करोगे तो तुम्हारा ये जो तुमने भक्ति की है वो सफल हो जाएगी। तो 11वीं जो स्टेप है वो कहते थे कि तुम्हें कुछ अनुभूति होगी, तुम्हें कुछ दिखाई देगा जो बहुत भव्य होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ उसके साथ में जोड़ दिया गया था। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 11 पायदानें तुमको पूरी करनी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के इस प्रेम में, प्यार में, मोहब्बत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दूंगा, पायदान पर पायदान, ये करोगे तो इतना उद्धार होगा, ये करोगे तो उतना उद्धार होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उद्धार जो है वो पूरा है और एक बार मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया तो मैं उस उद्धार को पा सकता हूं। उसके लिए मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया। तो हर एक चीज में हम लोग देखते हैं कि जीवन के हर एक हिस्से पर परमेश्वर का जो प्रेम है, जो उद्धार है, या जो कुछ परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक हिस्से पर होता है, किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है। और ये इस बात को भी प्रभावित करता है कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे अपने पैसे को खर्चा करते हैं। खुद का पैसा है, चलिए मान लेते हैं खुद का पैसा है, मैंने कमाया है। लोगों के मन में ये भावना होती है मेरा पैसा है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है कि उस पैसे को हम लोग कमाएं। वरना आज इस दुनिया में इतने बेकार लोग हैं जो सरकारी मदद के इंतजार में बैठे हुए हैं कि सरकार मेरे लिए कुछ करेगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी जो सरकार है वो स्वर्ग से चलती है और हमारी जो इकोनॉमी है वो स्वर्ग के इकोनॉमी के साथ जुड़ी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि इस धरती पे मैं रहता हूं, लेकिन फिर भी इस धरती की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है,
वो मेरे जीवन पर किसी भी तरह से ना तो अंकुश लगा सकती है, ना ही कोई छाप छोड़ सकती है। लेकिन बोलने की जब बात आती है तो याकूब जो है, जेम्स जो है, बहुत ही सटीक तरीके से कहता है कि हमें पता नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा। मतलब अगर मैं ये कहता हूं, जैसे कि पास्टर रिंगमल तांडी जी जो है वो बार बार इस बात को दोहराते हैं प्रार्थना करते वक्त कि अगर आपका आना टल गया, अगर आज रात आप नहीं आए तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे। तो याकूब कहता है कि अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हम लोग कल की सुबह देख पाएंगे, तो कल कुछ हम लोग कर पाएंगे। तो वो कहता है इफ गॉड विलिंग, अगर परमेश्वर की इच्छा हो। क्या इसमें विश्वास की कमी है? नहीं है। इसमें तो विश्वास बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर भरा है। वो कहता है कि मैं ये सोचता हूं, मेरा ये विश्वास है कि शायद प्रभु आज वापस लौटकर आएंगे और कल का दिन मेरे लिए काम करने के लिए नहीं है। मैं तो प्रभु के साथ जाने वाला हूं, तो काम यहीं पे समाप्त हो गया। तो इफ गॉड विलिंग आई विल डू दिस, इफ गॉड विलिंग आई विल डू दैट, इफ गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन। क्योंकि जानते नहीं है कि प्रभु कब आएंगे और कब सब खेल जो है वो समाप्त हो जाए। और फिर उससे आगे बढ़कर वो कहता है कि अगर आप अपनी जीवा पर नियंत्रण रख सकते हैं तो आप अपने दूसरे कार्यों पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। ये कैसे है? क्योंकि हर कार्य जो है वो हमारी जीवा से जुड़ा हुआ है। हर कार्य, अगर हम लोग अच्छी रीति से बातचीत करते हैं तो हम लोग अन्य लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, आगे बढ़ने में आसानी होगी। अगर हम लोगों की जीवा जो है वो बहुत तीखी है, कड़वी है, उसमें मिठास नाम की कोई चीज के लिए स्थान ही नहीं है, तो होगा यूं कि जब हम लोगों का सफर जारी रहेगा तो लोग हमारे साथ जुड़ने के बजाय हमसे दूर होते जाएंगे और हम लोग किसी एक स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। तो जब लोग जुड़ जाते हैं तो कारवां बढ़ता है और हमें चाहिए कि अपने साथ लोग हो, हमें अकेला नहीं चलना है। वी आर नॉट लोन सोल्जर्स। मैं अकेले काम करता हूं, मैं अकेले ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ठीक हूं, मैं अकेला ही नहीं। वी नीड ईच अदर। हम लोगों को एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे के साथ चलना जरूरी है। बुद्धिमानी भरी बातचीत बुद्धिमानी भरे कार्यों की ओर ले जाती है। तो जो बातें हम लोग करते हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चयन करते हैं, उससे बहुत सारी चीजें जो हमारे भविष्य में घटने वाली है उन पर असर होता है। अगर मैं अच्छी रीति से लोगों के साथ पेश आता हूं, अच्छी बातें करता हूं, अच्छी मतलब चापलूसी नहीं है, तलवे चाटने की बात नहीं हो रही यहां पे किसी के। बुद्धिमानी भरी बातें जो है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ है। यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, यू आर अ क्लेवर पर्सन, probably you are a person who can see things which are going to happen in near future। जो आगे घटने वाला है शायद उसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो परमेश्वर की सहायता और मदद से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में।
और जब तुम अपना मुंह खोलते हो तो बुद्धिमानी तुम्हारे जीवा से छलकती है। और ऐसे परिस्थिति में जब हम लोग कुछ कार्य को इसके साथ जोड़ देते हैं, बुद्धिमानी की बातों के साथ बुद्धिमान व्यक्ति के कार्य को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो एक बहुत ही सुंदर, एक आकर्षक चित्र बनता है, जो बहुत ही लुभावना होता है। जो भी उसे देखता है वो कहेगा कि परमेश्वर की महिमा हो। जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि समय और संसाधन, इन दोनों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। जब हमारे पास समय है और संसाधन है। सर आवाज कम हो गया सर। तो बात कर रहे हैं वो है समय और संसाधन की। इनका बुद्धिमानी से उपयोग करना इन सारी चीजों में शामिल है। तो इसके लिए कुछ वचन पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं ही बात करता रहूंगा तो अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से बातचीत कर सकता है। तो पहले जेम्स की किताब, याकूब की किताब खोलते हैं, उसका पहला अध्याय 19 वचन से लेकर दूसरे अध्याय के 13वें वचन तक पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, दिलीप भैया थोड़ा सा अपना माइक बंद कीजिएगा। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमामय प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तो वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तो यहाँ खड़ा रहे या मेरे पांवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो?
तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राजा व्यवस्था को पूरी करते हो, उस राज व्यवस्था की पूरी करते हो, तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। आमीन, आमीन। तो यहाँ पे जो हमको बताया गया है उसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल नीति वचन की किताब के जैसे मालूम पड़ता है, या उसका जो संदेश है वो संदेश उसी तरह से यहाँ लिखा गया है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, अगर वैसा करते हैं तो वैसा होगा। आमीन। तो हमें चाहिए कि हम इन सारी बातों पर ध्यान दें और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करनी है अपने जीवन में, उसकी जांच पड़ताल खुद करें और उस पर अमल भी करें। आमीन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 5वां अध्याय खुलते हैं और उसके पहले 6 वचन पढ़ लेते हैं, 1 to 6। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। तो मसीह के नेतृत्व के अनुसार जीते हैं अगर हम लोग, जिनके शब्द और संदेश हमारी स्वतंत्रता का नियम बन गए हैं। हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अधीन हैं। परमेश्वर से स्वतंत्रता पाने का मतलब हम लोगों ने देख लिया है। अगर हम लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आदम ने किया था, हव्वा ने किया था, वहां भी स्वतंत्र हो गए। एक नजरिए से, एक विचार को अगर हम लोग सामने रखेंगे, क्योंकि उस वक्त तक वो पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की अधीनता से उन्हें स्वतंत्रता मिली, तो किसी और के गुलाम बन गए। तो मनुष्य जो है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। मनुष्य या तो परमेश्वर की संतान बनकर रह सकता है या शैतान का गुलाम बनकर रह सकता है। तो इसलिए हमारी जो स्वतंत्रता का नया नियम है वो है जो मसीह के नेतृत्व में जीना, जिनके शब्द और संदेश
पर मनन करना, उनको अपनाना, उनको अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेना और उसके अनुसार चलना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसी अध्याय में, पहले अध्याय के 22 से लेकर 25 तक पढ़ लेते हैं। याकूब की किताब पहला अध्याय 22 से लेकर 25 तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आमीन। अपने काम में आशीष पाएगा, क्योंकि वो भूलता नहीं है और जो सुनता है उसी के अनुसार काम करता है। तो जितना ज्यादा, उसी के लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, और सुनना जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनना है। उस पर जितना ज्यादा मनन करेंगे, उस पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे, उतना ही ज्यादा वो हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमें उसके जैसा कार्य करने में हमारी सहायता और मदद करेगा। इसलिए प्रभु यीशु जो है वो बार बार कहते थे कि जो मैं अपने पिता को करते हुए देख रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। हालेलुया। तो ये इंपॉर्टेंट बात हम लोगों के लिए ये है कि जो परमेश्वर कार्य करते हैं उसे देखकर अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी जो परमेश्वर के साथ मित्रता है वो कितनी गहन होनी चाहिए, घनिष्ठ होनी चाहिए, कितनी करीबी होनी चाहिए। तभी तो हम लोग देख पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं वही कहता हूं जो मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा से सुनता हूं। यीशु मसीह का ये कहना है कि मैं वही कहता हूं जो मैं पवित्र आत्मा से परमेश्वर के जरिए सुनता हूं। सो दैट इज कॉल्ड ज़ो लाइफ। तो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है। जो वो कहता है मैं सुनता हूं, जो वो करता है मैं करता हूं। तो जब हमारे घर में कोई नया शिशु, नया बालक आता है, तो हम लोग उसे देखते हैं। लोग जो है बहुत सारे मतलब एक्साइटेड होते हैं। कहते हैं कि इसकी टुड्डी है, ये इसके जैसे दिखती है, इसके गाल उसके जैसे दिखते हैं, नाक इसके जैसा दिखता है, आंख इसके जैसी। हर कोई हर चीज में किसी न किसी व्यक्ति को खोजता है घर परिवार के। तो ये तो नैसर्गिक जन्म की बात कर रहे हैं हम लोग, जो किसी माता के गर्भ से एक बालक जो है, वो शिशु जो है वो बाहर निकल कर आया है। लेकिन हमारा जो जीवन है ना तो यहां से शुरू होता है ना यहां समाप्त होता है। हमारा जीवन तब शुरू होता है जब हमारा नया जन्म होता है, जब हमारा बपतिस्मा होता है, जब हम लोग 50-100 लोगों के सामने ये कबूल करते हैं कि मैंने इस जगत को त्याग दिया है, मैंने इस जगत को छोड़ दिया है, मैं तो बस अब यीशु मसीह के राह पर चलने वाला उसका चेला बन गया। उम्र का कोई यहाँ पे लिहाज नहीं है, उम्र का कोई तकाजा नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी उम्र में प्रभु का चेला बन सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब तुम्हारा बपतिस्मा हुआ, जब तुमने इस बात को अपना लिया कि मैं तो अब यीशु मसीह की दिखाई हुई राह पर चलूंगा, मेरा नया जन्म हुआ, तो क्या इस नए जीवन में, नए जन्म में
कोई ये कह पाएगा तुम्हारी तरफ देखकर, हमारी तरफ देखकर, कि मुझे कहीं ना कहीं तुम्हें यीशु मसीह नजर आता है। हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि मेरी टुड्डी यीशु मसीह जैसी है, आंखें यीशु मसीह जैसी है, नाक यीशु मसीह, क्योंकि हम लोगों ने उसे एक्चुअली जो है फिजिकली जो है उसको नहीं देखा, तो हम लोग उसको ऐसे तो नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन क्या हमें कहीं भी थोड़ी बहुत भी यीशु मसीह की जैसी कोई क्वालिटी नजर आती है जब लोग हमारी तरफ देखते? तो यीशु मसीह ये जो हमसे कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि हमें चाहिए कि हम लोग परिपक्व बनते जाएं। ये सफर है, ये सफर की शुरुआत है। जैसे कि हम लोग कभी बिलीवर्स थे, विश्वासी थे, विश्वासी से यीशु मसीह का चेला बनने तक का जो सफर है, वो जितना जल्दी हम लोग तय कर लेंगे उतना ज्यादा हम लोग प्रोडक्टिव बनेंगे, उतना ज्यादा हम लोग फलदायी बनेंगे। याकूब बुद्धि और परीक्षण बीच में घनिष्ठ संबंध को जोड़ता है। वो कहता है कि हम कठिनाई का सामना करते हुए दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। उसके लिए प्रार्थना के साथ ईश्वर पर भरोसा करना जरूरी है। संघर्ष हमारे जीवन में आते रहेंगे, संघर्षों का सामना हमें करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमेश्वर कोई भी संघर्ष हमारे जीवन से उठाकर दूर फेंकने वाला नहीं है। हमें हर चीज से गुजरना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से हमें थोड़ा और ज्यादा ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है आम आदमी की तुलना में, क्योंकि हम लोगों ने एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया, एक नया रास्ता चुन लिया है। इस तरह से जब दुख में होते हैं तो हमारे अंदर बुद्धि पैदा हो जाती है। हमारा अंतरात्मा जो है वो हमें उस दुख की घड़ी से, उस संघर्ष की घड़ी से, उस दुविधा की घड़ी से या तो बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज निकालने में मदद करता है, या फिर इतना शक्ति और सामर्थ्य दे देता है कि हम लोग ऐसे समय में भी अपना पूरा ताकत, अपना पूरा जोर, अपना पूरा वजूद जो है उसका इस्तेमाल करके डटकर दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं। तो यीशु की जो शिक्षाएं हैं जो याकूब की इस पूरी किताब में, पत्री में वो प्रतिध्वनित होती हैं। एक्चुअली जैसे कि हम लोग आवाज देते हैं किसी ऊंचे पहाड़ में, तो वो जो प्रतिध्वनि सुनते हैं, एको सुनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से याकूब की इस पूरी किताब में वही प्रतिध्वनित होता है। वही जो उसकी जो शिक्षा है वही एको हो रही है, क्योंकि वो विश्वासियों को दिखाता है एक ऐसा जीवन जीना है जो वास्तव में मसीही के सुसमाचार का प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें जेम्स सिखा रहे हैं।
सुसमाचार सुनना, उस पर विश्वास करना, अपने उद्धार को पा लेना, यहीं तक मसीह जीवन सीमित नहीं है। उसका प्रतिनिधित्व करना जरूरी है, वो हमारे जीवन से दिखना जरूरी है। आमीन। एक एडवर्टाइज आता था बहुत साल पहले टीवी पे, कोई एक व्यक्ति जो है वो किसी एक कंपनी का कलर जो है वो लगाता है और वो खुद इतना खुश हो जाता है, इतना खुश, सबको बुलाता है कि आओ मेरा घर देखो, आओ मेरा घर देखो। तो पार्टी भी रखता है ताकि बहुत सारे लोगों को बुलाया जा सके, ताकि बहुत सारे लोग आए और देखे कि कैसे उसने अपने घर को कलर किया। मुझे वो कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक एडवर्टाइज ऐसा हुआ करता। तो हमारे जीवन में हम लोगों को ये देखना है कि जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में रंग भरा है, जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन को डेकोरेट किया है, मैंने कितने लोगों को बुलाया कि देखो देखो मुझे, देखो मेरे जीवन को देखो। कैसे स्वर्गीय रंगों से मेरा जीवन भरा है, कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा जीवन भरा है, कैसे परमेश्वर के प्यार से मेरा जीवन भरा है, मेरा घर भरा है, मेरा घर बना है। अगर हम लोग ये दिखा ही नहीं पाते हैं अपने जीवन से लोगों को, तो इसका मतलब है कि हम लोग इस सुसमाचार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। चौथे अध्याय का 10वां वचन पढ़ लीजिएगा भाई साहब। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। आमीन। जब हम शिरोमणि बन गए हैं तो क्या हम इस प्रमोशन को छिपा कर रखेंगे? नहीं। शिरोमणि बनना कोई अहरे गहरे नत्थु खेरे की काबिलियत नहीं है भाई साहब। और जब परमेश्वर उसको शिरोमणि ठहरा रहा है तो ये बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ा सम्मान है। मत्ते की किताब खोलते हैं, 23वां अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ लेते हैं। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। हमें चाहिए कि इस मकाम को हासिल करें, और इस मकाम को हासिल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहकर भी हमें प्रोत्साहित करता है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तो विनम्र होना किसी और लोगों के लिए बहुत दुखदाई, तकलीफ देने वाला हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग परमेश्वर की संतान है तो हमें बड़ी आसानी होगी नम्र बनने में, विनम्र बनने में।
अगर हम लोग उस मकाम को हासिल करना चाहते हैं। याकूब कहता है, जेम्स कहता है कि सच्चा जो विश्वास है एक ऐसे जीवन को उत्पन्न करता है जो मसीह के जैसे दिखता है, और कर्मों के बिना विश्वास मूर्ख है। तो विश्वास के साथ कुछ कार्य भी दिखना जरूरी है। लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, श्री जी यहाँ पर आकर अटक गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात कर रहा हूं। उसके लिए परमेश्वर के वचन को ही खोलना पड़ेगा। प्रेरितों के काम की किताब एक्ट्स 10:38 10वां अध्याय 38वीं आयत को पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों के काम की किताब से। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में नहीं, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। तो विश्वास के साथ काम को जोड़ना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग क्या बन जाएंगे? कुर्सी पे बैठे बैठे विश्वास की बातें करते हुए हम लोग फूलते जाएंगे। वी विल पुट ऑन वेट, ओबेसिटी हमारी जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जब तक इस विश्वास को कार्य में नहीं लाएंगे तब तक उसका कुछ फायदा नहीं है। अगर मेरे पास विश्वास है तो कार्य को दिखाओ। सर हमने कौन सा वचन पढ़ा? प्रेरितों के काम की किताब 10वां अध्याय उसका 38वां वचन 10:38। ओके, थैंक यू सर। तो जो विश्वास यीशु मसीह को सौंपा गया, जो विश्वास यीशु मसीह को दिया गया, जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसको भर दिया गया, उसने उसका इस्तेमाल लोगों के बीच में जाकर लोगों को चंगाई प्रदान करने में, लोगों को शैतान के हाथों से आजाद कराने में करी। सो फेथ विदाउट वर्क इज डेड। तो विश्वास कार्य के बिना मृत है। याकूब की मुख्य चिंता यह है कि विश्वासी ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा में रहे। ही इज कंसर्न। जो भी अपने आप को विश्वासी कहते हैं वो ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा में रहे। अनडिवाइडेड अटेंशन जिसे हम लोग कहते हैं, अनडिवाइडेड। पत्र ये जो है वो इस बात की भी उद्घोषणा करता है कि हमारे जीवन में ईश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी इस बात पे जोर देकर कहा कि कैसे नाप सकते हैं हम लोग, कैसे इसको तौल सकते हैं कि मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूं। जो मेरा दूसरों के प्रति प्रेम है वो दर्शाएगा कि मैं परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम करता हूं। हमें अपने आसपास हर एक व्यक्ति को अपने हर शब्द और अपने हर कार्य में यीशु को दिखाना चाहिए। लोग जो है वो कहते हैं
हंसी मजाक में बातें होती है बपतिस्मा के बारे में। लोग कहते हैं कि बपतिस्मा तो ले लिया, ना तो उसका कलर बदला, ना तो उसके कपड़े का रंग बदला, ना बालों का रंग बदला, ना आंखों का रंग बदला, कुछ नहीं बदला। यह हास्यास्पद है, यह हास्यास्पद है। बदलता है, बदलना चाहिए। अगर कुछ नहीं बदला है तो बपतिस्मा किसी काम का नहीं है। वो एक प्रोसीजर हो गया। तो बदलाव लाजमी है, जरूरी है, और बदलाव होना चाहिए। तो ये है जेम्स की किताब, याकूब की किताब, जो कहीं कहीं बहुत तीखे शब्दों में हमें टोकती है, जो जीवन की कड़वी सच्चाई है उसे हमारे सामने लेकर भी आती है, और फिर हमसे ये उम्मीद है, ये कहते हैं कि इस कड़वाहट भरी जीवन में, या इस कड़वाहट भरी जीवन के इस सफर में प्रार्थना और विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ डटे रहो, आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो, मैदान छोड़कर भागने की बात मत करो। आमीन। एक अच्छे योद्धा की तरह डटकर हर चीज का सामना करना चाहिए, और भी विश्वास के साथ, प्रार्थना के जोड़ के साथ, और अपने कार्य को दिखाते हैं। तो ये संदेश है याकूब की किताब का। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोगों ने इसे बड़ी ध्यान पूर्वक सुना होगा, और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम लोगों ने सुना है उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो हमारे इर्द गिर्द है। आमीन। तो ये संदेश थोड़ा जैसे कि यीशु मसीह ने बताया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि इट इज echoing द वर्ड्स ऑफ जीसस। यीशु मसीह के शब्दों का ही प्रतिध्वनि हमें यहाँ पर नजर आता है। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, और सोमवार के दिन मिलेंगे नए विषय के साथ, नई किताब के साथ। तब तक प्रार्थना